हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज भी हम पढ़ेंगे कोशिका। क्या पढ़ेंगे? कोशिका। और ये कोशिका का पार्ट 2 है। आज में हम जितने टॉपिक लिखा हूँ ना, ये सभी कोशिका के अंदर का पार्ट है। ठीक है, जैसे पहला है कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, केंद्रक, अंडा जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी चीज हमारी कोशिका शरीर में क्या पाया जाता है? कोशिका। ठीक है, ये सभी कोशिका के अंदर का चीज है। ठीक है, ये सभी चीज कोशिका के अंदर का चीज है। और यहाँ से क्वेश्चन आपकी विभिन्न परीक्षाओं, जैसे बिहार दरोगा हो गया, एसआई, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं सभी में क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। ठीक है, काफी अच्छे मात्रा में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारा कौन चैप्टर है? तो कोशिका, और कोशिका का पार्ट 1 हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है? कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों ये कोशिका, और कोशिका के ना ये बाहर में ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं? कोशिका, कोशिका झिल्ली होते हैं। ठीक है, हम इसी झिल्ली के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिका के सभी अवयव इसके घिरी होती है, यानी कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं इसके अंदर, कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्ट किससे घिरी रहती हैं? ये कोशिका झिल्ली से। हमारा तो मेन है ये कोशिका, और कोशिका के चारों ओर क्या है? ये झिल्ली है। ठीक है, कोशिका के सभी अवयव इससे घिरी रहती है। ये कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो जंतु कोशिका और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जंतु और पादप में है। इसका ये नियंत्रण करता है किस चीज का? तो अंदर बाहर आने वाले पदार्थों का। जैसे ये कोशिका है, अगर इसके बाहर से कोई पदार्थ आ रहा है या अंदर से कोई पदार्थ बाहर जा रहा है, ठीक है, ये सभी का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। ये कैसी होती है? तो अर्धपरागीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अर्धपरागीय, यानी कि आधा आर पार होता है। ठीक है, ये आधा आर पार होता है और आधा बंद रहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अर्धपरागीय। नंबर 2 क्या है? कोशिका भित्ति। नंबर 2 क्या है? कोशिका भित्ति। ये कहाँ पाया जाता है? तो ओनली पादप में है। ये पादप में एक होता है कोशिका ऐसे करके चौकोर। ठीक है, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? ऐसे करके कोशिका भित्ति। ये किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति, ये जब कोशिका देख रहे हैं पादप कोशिका, ये क्या है? ये क्या है? पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेल्यूलोज। इसका कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो कोशिका को निश्चित आकार देना। यह है पेड़ का कोशिका है, इसको एक निश्चित आकार देगा ये। और ये जो है ना पेड़ पौधे में, ये पेड़ पौधे में, ये जो है ना पेड़ पौधा, ठीक है, ये पेड़ पौधे में इसको कठोरता प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? कठोरता। कोशिका के निश्चित आकार देता है और पेड़ों को कठोरता कठोरता प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, अभी हमने दो क्लियर कर दिया, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका, इस कोशिका भित्ति में और है, कोशिका भित्ति बनी होती है। कौन कौन जीव की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? वो यहाँ पर देखो, एक है जंतु। जंतु का किसके बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन का। पादप यानी कि पेड़, पेड़ का किसकी बनी होती है? सेलुलोज का, जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया। जीवाणु, जीवाणु में किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकेन का। ठीक है, कवक, कवक का किसके बनी होती है? काइटिन का। दोस्तों ये क्या है? तो ये कोशिका भित्ति। प्रत्येक जीव में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? जंतु, जंतु में बनी लिपिड और प्रोटीन का। पादप सेलुलोज का। जीवाणु, जीवाणु बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन का। और कवक में काइटिन का। ठीक है, तो अभी हमने दो क्लियर किया, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में, यानी इसके बारे में। ठीक है, अब देखो रेबोसोम। मतलब क्या है? रेबोसोम। रेबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जंतु और पादप, यानी कि मनुष्य और पेड़ पौधा दोनों पाया जाता है। कौन? रेबोसोम। इसका खोज किसने किया? तो जॉर्ज ई पैलेट ने। कौन खोज किया इसका? जॉर्ज ई पैलेट ने। ये जो है रेबोसोम, ये कोशिका की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी अंग है। कोशिका का सबसे छोटी अंग कौन होता है? तो रेबोसोम। ये किसकी बनी होती है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड की और प्रोटीन की। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? प्रोटीन का फैक्ट्री। इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री है क्योंकि इसी रेबोसोम में क्या होती है? बहुत प्रोटीन की निर्माण होती है। ठीक है, ऐसा कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, संश्लेषण। संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो अभी हमने 3 में कंप्लीट कर लिया है।
रेबोसोम, इसमें कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? रेबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। ये सभी जितना मैं अभी लिखा हूं ना यहाँ पे, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है इसके बाहर, और कोशिका भित्ति पादप में। बाद बाकी जितना भी लिखा है ना, ये सभी कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर का पार्ट है ये। अब देखिए हम केंद्रक, केंद्रक किससे बोलते हैं? तो बीच वाला भाग को। ये मेरा है पूरा कोशिका, ठीक है। ये पूरा क्या है? कंप्लीट कोशिका, और कोशिका के बीच वाला भाग क्या है? केंद्रक। तो हम केंद्रक के बारे में अब देख रहे हैं। केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कब? 1831 में। ये कब है? ये 1831 में। ये कहाँ पाया जाता है? तो पादप और जंतु दोनों में, यानी कि पेड़ पौधा और मनुष्य जानवर सभी में पाया जाता है। कौन? केंद्रक। ये कहाँ स्थित है? तो कोशिका के मध्य। अभी मैंने बताया आपको, ये कहाँ स्थित है? कोशिका के मध्य। ये कोशिका के सबसे प्रमुख अंग है, ठीक है। ये क्या? कोशिका के सबसे प्रमुख अंग। इसका दूसरा नाम क्या है? कोशिका का दिमाग, द ब्रेन ऑफ सेल। किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं केंद्रक को, द ब्रेन ऑफ सेल। हिंदी में उसको बोलते हैं कोशिका की दिमाग। इसके अंदर क्या क्या रहता है? यानी एक तो ये है कोशिका, ये मेरा पूरा क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक के अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये देखो, तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले देखो यहाँ पे अच्छी तरह से समझो। ये मेरा क्या है? कोशिका, ठीक है। और कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है? केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक के अंदर क्या है? प्रोटीन। यहाँ पे देखो केंद्र के अंदर क्या है? डीएनए, आरएनए। डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन कितना है? तो 70 से 80%। डीएनए कितना है? 10%। आरएनए कितना है? 2 से 3%। और लिपिड कितना है? 3 से 5%। इतना चीज कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केंद्र में, केंद्रक में। क्या पाया जाता है? केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के बीचों बीच स्थान में, ठीक है, केंद्रक। अब देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, दोस्तों ये जो है ना अंतःप्रद्रव्य, इसका मतलब हुआ कोशिका के अंदर में। कहाँ पे? ये अंदर में, कोशिका के अंदर मतलब क्या हुआ? अंदर। कोशिका के अंदर में ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे जाल टाइप का बना रहता है, ठीक है। जाल टाइप का बना रहता है। ये क्या कहता है? कोशिका, देखो यहाँ पे लिखा है हेल, कोशिका के अंदर कंकाल के रूप में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि शॉर्टकट में ईआर। अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये इसका काम क्या है? कोशिका के अंदर कंकाल के रूप में ये काम करता है। ये मेरे, ये है ना कोशिका, इसमें कंकाल के रूप में ऐसे 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 करके ये काम करता है, ठीक है। इसका खोज किसने किया? 1897 में गार्नियर। कब किया खोज इसको? 1897 में खोज गार्नर, ठीक है। और इसी को मॉडर्न रूप, यानी कि और आगे जाकर 1945 में कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट एफ फुलम इसको और डेवलप किया, ठीक है। शुरुआत में खोज किसने किया? शुरुआत में खोज किया इसको 1897 में गार्नियर साहब, 1897 में, ठीक है। लेकिन बहुत वर्ष के बाद, ठीक है, लगभग 50 वर्ष के बाद इसको और ज्यादा सुधार किया इसमें। वो उसमें 3 आदमी का नाम देखो, कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलम। ये जो है ना अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। यानी कि एक होता है स्मूथ ईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक कौन होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। चिकनी का काम देखो यहाँ पे ना किसका निर्माण होता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का। चिकनी में किसका निर्माण होता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषण किसका होता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। और खुरदरी में किसका होता है? खुरदरी में किसका? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। दोस्तों ये जो है ना खुरदरी, इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे करके, इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में क्या रहता है? इसके ऊपर में ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके पॉइंट टाइप के रहता है, ठीक है। ऊपर स्थित रेबोसोम, क्या बचता है इसके ऊपर? रेबोसोम। ये पूरा खुरदरी होता है, ठीक है। और इसी रेबोसोम में किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है इसमें प्रोटीन का, ठीक है। इस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में इसके ऊपर क्या स्थित रहता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊपर क्या स्थित रहता है? खुरदरी टाइप के रेबोसोम, ठीक है। ये रेबोसोम किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। रेबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री।
खुरदरी अंतःप्रादव्य जलिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70s यानी कि 70s, एक होता है 80s। ठीक है, 70s देखो ये आकार में छोटे होते हैं, ऐसे भी याद रखो आप, नंबर में छोटा कौन है 70 और 80 क्या है बड़ा है। 70s आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। 70s कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरिया में। और 80s यानी कि 80s ये कहाँ पाया जाता है, तो विकसित पौधे और जंतु में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब एक और बाकी रह गया कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सबसे पावर हाउस है, इसी कोशिका के अंदर पावर यहीं पे उत्पादन होता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मेरा क्या है, कोशिका। यहाँ पे कोशिका में आपने क्या देखा है, ये है मेरा झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ये है जंतु को पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। ठीक है, और ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें इसी चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे कि देखो ये है मेरा कोशिका, ये क्या है कोशिका। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी मैंने क्या बताया था आपको, ये कोशिका झिल्ली, ये बाहर में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। फिर मैंने आपको क्या बताया, इसके बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी कोशिका के अंदर एक और अंग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे सब लिखा है। ठीक है, इसका खोज किसने किया, तो अल्टमैन 1890 में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो अल्टमैन 1890 में। बट लेकिन नामकरण इसका किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो सी बेंटा ने 1898 यानी कि 8 साल बाद। ठीक है, यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो अल्टमैन 1890 में। बट इसका नामकरण किसने बोला है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो सी बेंडा 1898 में। ठीक है, ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी नामक झिल्ली से घिरी होती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इस प्रकार की झिल्ली से ना अंदर में घिरी रहती है, दोहरी झिल्ली। तो एक झिल्ली ये हुआ, एक झिल्ली ये हुआ, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और इसके अंदर ना कोशिकीय शोषण से एटीपी का निर्माण होता है। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर कोशिकीय शोषण होता है। क्या होता है, इसके अंदर कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण। ठीक है, और इसी शोषण के स्वरूप हम जितने भी खाना खाते हैं, कोई भी जीव, ये जो खाना है ना शोषण के फलस्वरूप टूटता है अपने अंदर। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन के माध्यम से पूरा खाना यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। ठीक है, और इसी कोशिकीय शोषण से एटीपी का निर्माण होता है। कितना निर्माण होता है, एटीपी का। और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसी ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, याद रखना ये चीज को। तो भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर। अब कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो हम मानव के शरीरों में। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब ये चीज, ये वैसा स्थान है जहाँ पे कोशिका का क्या मिलता है, हमारे शरीर को ताकत मिलता है। जैसे देखो बिजली घर, ये जो बिजली घर है यहाँ पे क्या मिलता है, हम लोग का बिजली मिलता है। क्या मिलता है, बिजली, जिससे बल्ब, हीटर सब कुछ जलता है। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें पावर मिलता है, शक्ति मिलता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, कोशिका का सबसे प्रमुख कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। वो ऑक्सीकरण टूटकर एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एटीपी का। ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का। और इसका अन्य नाम क्या है, कोशिका का पावर हाउस। एटीपी का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे क्या है, एडेनो